जिस रफाल को पाकिस्तान ने गिराने का दावा किया, वही रफाल अब 900 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पूरे देश के सामने उड़ता दिखा। और इसे ना सिर्फ पूरे देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने हवा में उड़ान भरते देखा। मौका था 26 जनवरी की परेड का। कर्तव्य पथ पर पूरा देश परेड देख रहा था और तभी आसमान में एक नाम उभरता है, रफाल BS-022। ये वही फाइटर जेट है जिसके बारे में पाकिस्तान महीनों से कहता रहा है कि हमने इसे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया था। रिपब्लिक डे के मौके पर इस रफाल ने हवा में उड़ान भरकर देश का मान तो बढ़ाया ही है, साथ ही पाकिस्तान के झूठ का पर्दा भी फाश कर दिया है। क्योंकि अगर रफाल गिर चुका था तो फिर रिपब्लिक डे पर वो उड़ान कैसे भर सकता है। रिपब्लिक डे का फ्लाई पास्ट हर साल होता है और हर साल इंडियन एयरफोर्स अपना शौर्य दिखाती है, लेकिन इस बार एक संदेश भी था। इस परेड में कुल 29 एयरक्राफ्ट उड़े, जिनमें 16 फाइटर जेट्स, 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 हेलीकॉप्टर्स थे। इनमें रफाल, Su-30 MKI, MiG-29, जगुआर, अपाचे हेलीकॉप्टर और नेवी का P-8I सर्विलियंस एयरक्राफ्ट भी शामिल था। सबसे अहम बात, IAF ने जानबूझकर रफाल BS-022 को वीडियो और फॉर्मेशंस में दिखाया। लेकिन क्यों? क्योंकि यही वही टेल नंबर है जिसे पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय करने का दावा किया था। एरोस्पेस जर्नलिस्ट एलन वॉन्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स से बात करने के बाद 4 रफाल्स जेट को मार गिराने का दावा किया था, जिनके टेल नंबर्स थे BS-001, BS-022, BS-027 और BS-021। और यही नहीं, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक मीटिंग में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने भी 4 रफाल्स को डिस्ट्रॉय करने की बात कही थी। लेकिन जब BS-022 ने कर्तव्य पथ पर उड़ान भरी तो पाकिस्तान का झूठ सबके सामने आ गया। डिफेंस लैंग्वेज में इसे कहते हैं विजुअल रिबटल, यानी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना बहस के सीधा सबूत पेश करना। यहां पर यह बताना जरूरी है कि भारत की तरफ से किसी भी रफाल के नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन डसोल्ट के चेयरमैन और CEO एरिक ट्रैपियर ने कहा है कि भारत को एक रफाल का नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे जरूरी बात, वो दुश्मन की किसी मिसाइल से नहीं बल्कि हाई एल्टीट्यूड टेक्निकल फेलियर की वजह से हुआ था। इस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि स्विस रिपोर्ट में भी एक रफाल के नुकसान की बात की गई है, लेकिन पाकिस्तान इसे कहीं आगे ले गया और खुद को ताकतवर दिखाने के चक्कर में झूठ पर झूठ बोलता रहा। पाकिस्तान ने ना सिर्फ 4 रफाल्स बल्कि S-400 को भी नष्ट करने की बात की थी। पर जैसे कि जनरल द्विवेदी ने रेड लाइन रीड-ऑन किताब के लॉन्च पर कहा था, देयर वर एक्शंस इन दिस डोमेन फ्रॉम बोथ साइड्स, बट द विनर इन द लॉन्ग रन वाज द वन हुज नैरेटिव वाज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड बैक्ड विद क्रेडिबल एविडेंसेस। यानी कि लॉन्ग रन में सिर्फ वही नैरेटिव काम करेगा जो सच्चाई और क्रेडिबल एविडेंसेस पर बेस्ड होगा। तो भारत ने सबूत दे दिया है और वो भी बिना किसी बहस में पड़े। इस रिपब्लिक डे परेड में इंडियन एयरफोर्स की सिंदूर फॉर्मेशन ने भी उड़ान भरी थी। इस फॉर्मेशन में 2 रफाल्स, 2 MiG-29, 2 Su-30 MKI और 1 जगुआर शामिल थे। ये मिक्स अपने आप में एक मैसेज है, जिसका मतलब है भारत सिर्फ एक एयरक्राफ्ट पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि लेयर्ड एयर पावर पर काम करता है। इस फॉर्मेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि ये सीधा जुड़ा है ऑपरेशन सिंदूर से, वो ऑपरेशन जिसने पहलगाम हमले के बाद आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान के लिए ये एक रिमाइंडर था कि IAF सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती बल्कि जरूरत पड़ने पर डीप स्ट्राइक भी कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, जिनमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। इनमें जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके 4 साथी भी शामिल थे। जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था, लेकिन भारत ने सिर्फ 88 घंटे में उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। स्विस रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाई गई थी, और वो वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।
इसके अलावा रिपब्लिक डे परेड में 6 रफाल लड़ाकू विमानों ने वज्रांग फॉर्मेशन में भी उड़ान भरी, जो भारतीय वायुसेना की रणनीतिक और ऑपरेशनल क्षमताओं का बेहद सटीक और प्रभावशाली प्रदर्शन था। अब बात उस मोमेंट की करते हैं जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो थी विजय फॉर्मेशन। विजय फॉर्मेशन ने खास तौर पर सबका ध्यान खींचा जब एक रफाल ने राजपथ के नॉर्थ में वाटर चैनल के ऊपर महज 300 मीटर की ऊंचाई पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी और इसके बाद एक शानदार वर्टिकल चार्ली मैनूवर किया। रिपोर्ट के हिसाब से वर्टिकल चार्ली मैनूवर के दौरान रफाल ने बेहद कम ऊंचाई पर तेज रफ्तार पकड़ते हुए अचानक सीधी वर्टिकल चढ़ाई की और इस दौरान कई रोल भी किए। ये सिर्फ एक स्टंट नहीं है, ये 3 चीजें दिखाता है। इंजन की थ्रस्ट, रफाल का M88 इंजन कितना पावरफुल है। एयरक्राफ्ट एजिलिटी, यानी कि हाई स्पीड पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और पायलट स्किल, यानी ट्रेनिंग और कॉम्बैट रेडीनेस। डिफेंस एक्सपर्ट्स जानते हैं कि ऐसी मैनेवर तभी पॉसिबल होती है जब एयरक्राफ्ट फुल्ली कॉम्बैट रेडी हो। इसका एक संदेश और भी था कि अगर रफाल डैमेज होता तो ये प्रदर्शन इम्पॉसिबल था। इस तरह रिपब्लिक डे परेड में भारत ने उस रफाल को उड़ाकर जिसे पाकिस्तान गिराने का दावा करता था, पाकिस्तान और उस पश्चिमी मीडिया का मुंह भी बंद कर दिया है जो भारत के खिलाफ झूठ फैला रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।